हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं केवीएल। ठीक है, अभी इन लॉज के थ्रू क्या होता है, जो किरचॉफ लॉ जो है, ये किरचॉफ वोल्टेज और किरचॉफ करंट लॉ, इसके थ्रू क्या होता है कि हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स होते हैं उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉ में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, इसमें क्या होता है, इसका जो स्टेटमेंट रहता है वो इस तरीके से रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी क्लोज सर्किट और मैच, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कोई भी एक सर्किट है, हमने मान लिया कोई भी क्लोज लूप या क्लोज सर्किट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं या ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, और ये इनमें ये जो रेजिस्टेंस है, जब ये वोल्टेज सोर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, वो जब इस रेजिस्टेंस में से होके जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो उन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केवीएल। ठीक है, मीन्स, ठीक है, तो फिर इसमें अभी हम ये कह सकते हैं, इन एनी क्लोज सर्किट और मैश, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू जीरो, जो कि इसका स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, तो इसका जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ क्या है, यहाँ पे ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट को फोर्स करती है। ठीक है, उसका एल्जेब्रिक सम प्लस जो भी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनमें जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन सबका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। दैट इज सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर, मतलब एल्जेब्रिक सम, ये समिशन साइन होता है सिग्मा। ठीक है, तो उसको हम समिशन साइन बोलते हैं, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये। ठीक है, हम इसको वी से भी शो कर सकते हैं, इसका भी यूनिट सेम रहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और वोल्टेज का वोल्ट ही रहता है, क्योंकि दोनों का पर्पज सेम ही है, जो कि करंट को फोर्स करता है। ठीक है, तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होना चाहिए। अभी हमने ये जो सर्किट लिया है एग्जाम्पल के लिए, इससे हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मतलब इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल है। अभी जैसे कि सर्किट है, यहाँ पे दो सोर्स लगे हुए हैं हमारे पास, V1 और V4। इसका साइन है -2 प्लस मान लिया यहाँ पे, और -2 प्लस मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस पे साइन मान लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, करंट जो वोल्टेज सोर्स से जो करंट जा रहा है वो -2 प्लस फ्लो हो रहा है, और जो भी रेजिस्टेंस में से जो भी करंट पास हो रहा है वो +2 माइनस फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो एस्टिमेशन होगा, जो इसका एल्जेब्रिक सम होगा, वो कैसे जीरो होगा। ठीक है, अभी हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे जो यहाँ से करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, हमने करंट का डायरेक्शन ये वाला ले लिया है। ठीक है, तो अभी करंट देखो, माइनस से प्लस फ्लो हो रही है, मतलब प्लस साइन हो गया, तो प्लस V1 हो गया। अब प्लस टू माइनस फ्लो हो रही है यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा V2 में, तो वो माइनस साइन लेगा। ठीक है, तो -V2 हो गया। फिर करंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ फ्लो हुई, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ भी माइनस साइन है तो -V3 हो गया। ठीक है, जैसे V1 हो गया पॉजिटिव, V2 है ये, तो V2 का साइन क्या रहेगा, माइनस का, -V2। और V3 का क्या साइन रहेगा, क्योंकि करंट जो है +2 माइनस फ्लो हो रही है, इसका भी साइन माइनस में हो गया। उसके बाद -2 प्लस आ रही है करंट वोल्टेज सोर्स में, तो ये प्लस साइन, -2 प्लस है तो प्लस हो गया, तो +V4 हो गया। फिर उसके बाद ये करंट यहाँ से जा रही है, तो ये +2 माइनस जा रही है, तो क्या हो गया, -V5। ठीक है, इजिकल टू जीरो। अभी हम इसको जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। V1 और V4 क्या है, हमारे ईएमएफ सोर्सेज हैं, और V2 V3 और V5 क्या है, ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। तो इनका जो सम है वो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जिस इनका जो एल्जेब्रिक सम है ईएमएफ का और एल्जेब्रिक सम जो है वोल्टेज ड्रॉप का, वो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको हम केबीएल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोई सर्किट है, क्लोज लूप सर्किट है ये। यहाँ पे
2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। ठीक है, और अभी इसको हमें केबीएल से सॉल्व करना है और यहाँ पे 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है ये हमको फाइंड करनी है, इसकी करंट निकालनी है। 5 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट निकलती है। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से करंट। ठीक है, तो इसमें पहले 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, ये करंट फ्लो कराएगा। माना यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है इससे I1 हो रही है और इस वाली ब्रांच में ये करंट डिवाइड हो जाएंगी। तो I1 जो करंट है इस ब्रांच से गई तो माना इसमें I2 करंट है। ये फिर यहाँ पे कितना बचता है, I1 माइनस I2, 5 ओम के रेजिस्टेंस से जाएगी करंट, क्योंकि I1 माना इस ब्रांच में हो रहा है फ्लो, तो I2 यहाँ डिवाइड हो गया, बची हुई करंट इस वाली ब्रांच से पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें I1 हो गया, इसमें I2 हो गया और यहाँ पे I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगी 5 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इसमें अभी देखो इस बार पहले 2 लूप बनने हैं, एक लूप ये है, एक लूप ये है, क्लोज लूप बनना है, क्लोज में एक मैश बनना है। ठीक है, तो -2 प्लस साइन के थ्रू हमने ये करंट इस तरीके से फ्लो करा दिया सर्किट में। इसका जो एरो है वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो करंट I1 फ्लो हो रही है सर्किट में वो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से जब फ्लो होगी, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है करंट का, जब यहाँ से फ्लो होगी तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो IR ड्रॉप होता है तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, तो I2 इंटू R, IR होता है ना ड्रॉप, तो कितना हो गया 2 इंटू I2, तो ये हो गया हमारा 10 वोल्ट इज इक्वल टू 2 ओम इंटू I2। ठीक है, 2 ओम के रेजिस्टेंस से I2 करंट फ्लो हो रही है, मतलब ये ड्रॉप हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इस लूप में क्या है कि जब ये 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ये लूप लिया है हमने, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है 2I2, तो 2I2 हो गया, 10 वोल्ट इजिकल टू 2I2 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई, तो यहाँ से हमारी I2 की वैल्यू क्या आती है, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5I2, 5 एम्पियर हो गया। ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है I2, मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस में से I2 जो है वो 5 एम्पियर आती है। ठीक है, एक वैल्यू तो I2 की वैल्यू आ गई। अभी दूसरा लूप लेके चलते हैं, तो दूसरे लूप में क्या होगा, अगर हम सेकंड लूप लेंगे, फर्स्ट लूप सॉल्व हो गया, अब सेकंड लूप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वाला डायरेक्शन ले रखा है हमने, तो 5 ओम के रेजिस्टेंस से यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये है ना इस तरीके से, तो 5 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2, तो क्या हो जाएगा 5 ओम के रेजिस्टेंस से I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद डायरेक्शन हमारा करंट का हमने ये लिया हुआ और यहाँ पे जो डायरेक्शन फ्लो हो रहा है वो ये हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ये करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर आ रही है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होती है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो साइन इसका हो जाएगा माइनस, और कितना है 2I2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5I1 माइनस I2, 5I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5I1 माइनस 7I2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो हमने I2 की वैल्यू यहाँ पे पहले फाइंड करी हुई थी। ठीक है, तो 5I1 माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये आ जाती है 7 एम्पियर। ओके, तो I1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 7 एम्पियर और I2 की वैल्यू कितनी थी 5 एम्पियर। अभी हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें 5 ओम के रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करनी है, तो I निकालना है 5 ओम के रेजिस्टेंस से, तो कैसे निकालेंगे, तो I5 कितना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें 5 ओम के रेजिस्टेंस से, I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी है 7 एम्पियर और I2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5 एम्पियर, तो कितना हो गया टोटल 2 एम्पियर का करंट। I5 ओम की जो वैल्यू है हमारी, जो मतलब 5 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 ओम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमको यही फाइंड करना था, तो ये इनको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और कराते हैं आपको। एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन क्लोज लूप सर्किट और मैश इज इक्वल टू 0। ये एक सर्किट गिवन है, यहाँ पे हमको इसका सम ऑफ वोल्टेज सोर्स निकालना है। ठीक है, जितना भी इसमें वोल्टेज है, जितना भी ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज हुआ है, उसका इक्वेशन हमको
फाइंड करना है और करंट I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसको KVL से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी हमने माना कि जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज समझने की है जो हमने अभी KVL में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब करंट माइनस से प्लस जाती है तो प्लस साइन आता है, और जब प्लस से माइनस की तरफ जाती है तो माइनस साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स पे माइनस टू प्लस साइन लिया था, और जो रेजिस्टेंस सोर्स है, रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है यहाँ पे हमने प्लस टू माइनस साइन लिया हुआ था। ठीक है, प्लस टू माइनस, तो साइन उसी के हिसाब से चलता है। अगर माइनस टू प्लस की तरफ जा रही है तो प्लस साइन होगा, प्लस टू माइनस करंट है तो माइनस साइन होगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये ले रखी है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से माना इस ब्रांच में जो करंट है ये I1 फ्लो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये I2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये जो करंट है I1 है और ये I2 है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लूप वाइज चलते हैं। तो पहले एक लूप में चलते हैं, तो अप्लाइंग KVL इन लूप 1। लूप 1 कौन सा है, ये वाले लूप में। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखो माइनस टू प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो I1 करंट है 2 ओम से निकलेगी, तो कितना हो जाएगा, ड्रॉप क्या हो जाएगा, यहाँ पे IR होता है, V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसका, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इक्वल टू IR होता है, तो ड्रॉप क्या हो गया, V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज ऐड होगी, तो क्या हो जाएगी, प्लस टू माइनस साइन जा रहा है, करंट इसमें से फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस में से, तो कितना हो जाएगा, -2I1। इसका करंट की डायरेक्शन जो हो रहा है माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस, उसके हिसाब से ये प्लस और माइनस साइन काउंट होते हैं इसमें। ओके, तो अभी करंट गया यहाँ से 2I1 हो गया। अभी देखिए तो जो ये करंट है यहाँ से 3 ओम की रेजिस्टेंस है वो कितनी हुई। अब देखो यहाँ से जो करंट जाएगी वो क्या होगी, I1 यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, I1 ऐसे फ्लो हो रही है और I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। I1 हमारे जो करंट का डायरेक्शन है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो I1 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन I2 जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये I2 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो जो 3 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट जा रही है वो होगी यहाँ पे I1 माइनस I2। ठीक है, कितना होगा, I1 माइनस I2। अभी देखो प्लस टू माइनस करंट फ्लो हो रही है I1, तो कितना हो जाएगा, -3I1 माइनस I2, क्योंकि हमारा जो ड्रॉप है इसमें 3 ओम के रेजिस्टेंस में IR, तो I का वैल्यू कितना है, I1 माइनस I2 इंटू R कितना है 3, तो 3I1 माइनस I2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है 5 इक्वल्स टू 5I1 माइनस 3I2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो एक तो जो इसका सम है टोटल वोल्टेज का वो क्लोज लूप सर्किट में फर्स्ट लूप का ये आ जाता है। ठीक है, अभी हम सेकंड लूप को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका सेकंड लूप को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अभी हम देखते हैं इसमें अप्लाइंग KVL इन लूप 2। ठीक है, अभी लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अभी यहां से -2 प्लस इस तरीके से लूप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है, -2 प्लस साइन की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 3 ओम से जो करंट जा रही है वो ये डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहाँ से तो ये करंट ऐसे है आई जो है, और यहाँ से ये जो लूप वाली करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, और इस पे जो साइन है रेजिस्टेंस का वो -2 प्लस है, मतलब जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो साइन कितना हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, क्योंकि -2 प्लस की तरफ जा रही है, -2 प्लस की तरफ जाती है तो प्लस साइन होता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो -2 प्लस साइन है तो 3 ओम हो जाएगा, और I कितना है, I1 माइनस I2। ओके, अभी 7 ओम रेजिस्टेंस से ये करंट फ्लो होगी I2, ये जो I2 करंट है हमारा 7 ओम से फ्लो होगा, तो प्लस टू माइनस जा रही है तो ये हो जाएगी -7I2, और ये प्लस टू माइनस साइन है। ओके, ये छोटा वाला जो साइन होता है ये माइनस होता है, छोटे वाला जो ये है, और बड़ा वाला जो प्लेट दिखाते हैं इसमें ये पॉजिटिव साइन होता है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है,
तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे करके ही तो जा रहा है, तो प्लस टू माइनस जा रहा है करंट 10 वोल्ट की बैटरी से, तो कितना हो गया, माइनस प्लस टू माइनस जा रहा है तो माइनस 10 वोल्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस +3i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 10 को हम उधर की साइड ले गए तो 10 हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम इसको सीधे तरीके से भी एक इक्वेशन ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये, तो ये तो पहला चीज हमने सॉल्व कर ली, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन क्लोज लूप सर्किट। तो दो क्लोज लूप सर्किट बन रहे हैं ना इसमें, एक सर्किट ये बनना है एक क्लोज लूप ये बनना है, तो दोनों उसका तो वो जो है सम वो ये आ जाता है। ठीक है, अभी इसमें दूसरा क्या है, करंट की वैल्यू निकाली i1 और i2 की। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, i1 की एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन 2 है। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, इनसे i1 और i2 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो अभी देखो इनको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ रखेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 5i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 5 थी। इक्वेशन सेकंड क्या थी, 3i1 माइनस 10i2 इक्वल्स टू 10। ओके, इस तरीके से ये हो गई, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, i1 i2 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है, इन दोनों को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमें पहले एक बार में इन दोनों को कट करना पड़ेगा जिससे कि हमारी i2 की वैल्यू निकल जाए, दूसरी बार में i2 को कट करना पड़ेगा जिससे कि i1 की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो इनको करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 15i1 माइनस 9i2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये एक इक्वेशन 3 हो गई। अभी 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15i1 माइनस 50i2 इज इक्वल टू 50। तो इक्वेशन 4 मान लिया इसको। अभी देखो यहाँ से इनको कट करना है तो इसके लिए हमें क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस प्लस के साइन है तो कटेंगे नहीं, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये कट गया। i2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, इसमें से माइनस हुआ तो कितना हुआ, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 41i2 इज इक्वल टू माइनस के 35। तो i2 की जो वैल्यू है वो फाइंड हो गई यहाँ से 0.85 आफ्टर द सॉल्विंग ऑफ दिस इक्वेशंस। i2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी है, i2 इज इक्वल टू 0.85 माइनस का, ठीक है, इतना एम्पियर। अभी इस i2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में रखें, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं i2 की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा i2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में i2 की जगह पुट करते हैं तो यहाँ से i1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या आएगा, तो देखिए 5 इज इक्वल टू 5i1 माइनस 3 इंटू i2 की जगह अभी हम वैल्यू पुट करते हैं 0.85 माइनस 0.85 की। ठीक है, तो क्या आ जाता है सॉल्व करने के बाद, 5 इज इक्वल टू 5i1 माइनस 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 प्लस हो गया और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 2.55। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस मल्टीप्लिकेशन कितना है 2.55। ओके, अभी यहाँ से i1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको इधर लेकर जाएंगे, तो 5i1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2.55। तो यहाँ से i1 की जो वैल्यू है ये आती है 0.49। ठीक है, इसको हम कैलसी से जब सॉल्व करते हैं तो i1 की वैल्यू आती है 0.49 एम्पियर। तो i1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और इक्वेशन जो इनका सम ऑफ वोल्टेजेस है वो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 आंसर आ गए, दो इक्वेशंस बनी है, 2 लूप है तो ठीक है, और i1 और i2 की वैल्यूज आ गई। तो ये इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे इक्वल टू 0 के बराबर होगा जो मैं भूल गई थी। ओके,
थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें। जो भी कुछ क्वेरीज अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस पे, एग्जाम्पल्स पे मैं वीडियो बनाऊं और भी न्यूमेरिकल्स पे, तो आप मुझे कमेंट में करके कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।